अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक जॉबियंस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जॉब वैकेंसीज जो शेयर करने वाली हूँ वो है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में। तो इनके लिए जो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सबके साथ लास्ट डेट यहाँ मेंशन है। ये देखें, अगर इसके लिए ये जॉब की एडवर्टाइजमेंट 25 अगस्त को आई है तो यहाँ पर 8 सितंबर है जो कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस तरीके से और देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर जाकर देखते हैं तो कुछ जॉब्स की अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 10 सितंबर है। इस तरीके से डिफरेंट डेट्स हैं यहाँ पर। तो किन किन जॉब्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ से उनको देख लेना है आप लोगों ने। जैसे कि यहाँ पर देखें तो वुमेन मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर ये नारोवाल के लिए, ये विहाड़ी के लिए है। इसी तरीके से ये खानेवाल के लिए है, लोधरा मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और हर तरीके की जॉब्स हैं, यानी कि जो लोग इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जॉब्स हैं। जबकि यहाँ पर नर्स के लिए, जैसे यहाँ पर देखें तो ये नर्स के लिए जॉब है। इसी तरीके से ये रिसेप्शनिस्ट के लिए जॉब है। और आप लोग यहाँ पर अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किसी भी जॉब पर जाकर। ये देखें, ये सभी जॉब्स जो यहाँ पर शो हो रही हैं इन सब की लास्ट डेट यहाँ एटलीस्ट 10 सितंबर तक तो है। तो इनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जॉब्स के लिए यहाँ पर डेट 8 सितंबर तक है। तो जैसे यहाँ पर देख लें ईसीजी टेक्नीशियन, लेट्स सपोज हम इसी के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से आप लोगों ने देखना है, इनमें से किसी भी जॉब की डिटेल को देखना है तो ये जॉब डिटेल्स के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोगों के साथ इस वाले लिंक को मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप लोग उस लिंक से जाकर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को और जॉब डिटेल को जिस पर आप लोग अप्लाई करना चाहें। तो यहाँ पर जॉब डिटेल्स में देखें तो क्वालिफ़िकेशन है एफ़ए और एफएससी प्लस डिप्लोमा और बीए या बीएससी प्लस डिप्लोमा और बीएससी रेलेवेंट स्पेशलिटी। जिस फील्ड में आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड में आपकी अगर कोई स्पेशलिटी है, यानी कि उसमें डिग्री एरिया है आपके पास, डिग्री है आपके पास, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एफ़ए या एफएससी पास हैं, डिप्लोमा है आप अगर आप लोगों ने किया है, तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 to 5 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं समरी में। डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन मेडिकल सर्विसेज, शिफ्ट जनरल में, लोकेशन लाहौर। सैलरी यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। और टाइप अगेन यहाँ पर देख लें कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। पोजीशंस अवेलेबल इस वाली जॉब के लिए एक ही पोजीशन है। और मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इंटरमीडिएट, वही बात जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में थी वही यहाँ पर लिखी हुई है। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन है 10 सितंबर 2025। तो इसी तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसी पोर्टल पर अप्लाई होगा, लेकिन अप्लाई करने के लिए पहले हमें यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। ये देखें, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसी तरीके से आप लोगों ने कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से आप उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। और यहाँ जैसे ये है फील्ड इन्वेस्टिगेटर, तो इसके लिए जॉब डिटेल्स में चले जाना है। ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं। अगर सबकी डिटेल के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाकर अपनी डिग्री एरिया को या फिर अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को मैच कर सकते हैं और जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है सेम इसी तरीके से उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जॉब डिटेल में देख लें बैचलर्स डिग्री, और एक्सपीरियंस में देखें तो 1 to 3 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आर्मी रिटायर्ड। और डिपार्टमेंट है यहाँ पर पेशेंट्स असेसमेंट फाइनेंशियल स्क्रीनिंग, शिफ्ट जनरल है, लोकेशन यहाँ पर लाहौर है, टाइप कॉन्ट्रैक्चुअल। पोजीशंस अवेलेबल 4 पोजीशंस हैं। मिनिमम एजुकेशन यहाँ पर है बैचलर्स 2 ईयर्स। तो यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूँ, अगर बैचलर्स अकेला लिखा हो बैचलर्स स्टडीज़ तो वो ज़्यादातर जॉब्स में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, यानी कि बीएस ऑनर्स को कहा जाता है। अगर यहाँ पर बैचलर्स या ग्रेजुएशन के साथ आपको 14 ईयर्स डिग्री या फिर 2 ईयर्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 14 ईयर्स डिग्री, यानी कि आपके पास 14 ईयर्स इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। तो इस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 14 ईयर्स डिग्री है। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग तो 10 सितंबर 2025 है इसकी लास्ट डेट। अब हम देखते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगी इसी डिपार्टमेंट में, लॉगिन या रजिस्टर के लिए। अगर आप लोगों ने पहले रजिस्टर किया खुद को तो आप लोग लॉगिन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जिन्होंने नहीं किया वो लोग रजिस्टर के ऑप्शन को चूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर आने के बाद देखें तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है यहाँ, और उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और यहाँ पासवर्ड सेट कर देना है। उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर यहाँ साइन अप पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया खुद को। इसके बाद सिर्फ डायरेक्टली आप लोगों ने अप्लाई नहीं कर देना, बल्कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कैरियर्स, लॉगिन और साइन अप के ऑप्शन है। जब एक बार आप लोगों ने रजिस्टर किया है खुद को, तो उसके बाद आप लोगों को लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन में जाकर यहाँ पर आपने वही ईमेल एड्रेस को एंटर करना है और वही पासवर्ड को सेट करना है जो अभी हमने रजिस्टर करते वक्त सेट किया था। उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये वाला पेज आपके सामने शो होगा। पर्सनल इन्फो, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट, लाइसेंस, स्किल्स, रेफरेंस और यहाँ पर एमओ और पीजी डिटेल्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले फिल करनी होगी। वन टाइम इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पोर्टल से। अगर आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप लोगों को इस तरीके से वन टाइम प्रोफाइल को बिल्ड करना होता है। तो इसके लिए सिंपल सा काम है। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले, जैसे मैंने पंजाब जॉब पोर्टल का आपको बताया था, नेशनल जॉब पोर्टल का बताया था, ईसीपी जॉब पोर्टल का बताया था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर जेंडर चूज़ कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पर हस्बैंड नेम। और हस्बैंड नेम पर देखें तो ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, यानी कि जो अनमैरिड है उनके लिए यहाँ पर ये जगह आप लोगों ने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देनी है, और जो मैरिड होंगे वो इस वाली इन्फो को फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है नेक्स्ट। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर वो चूज़ कर लेना है आपने। CNIC एक्सपायरी डेट, रिलीजन, इसी तरीके से ईमेल ऑटोफिल हो गई है यहाँ पर। सेल फोन भी ऑटोफिल है यहाँ। इमरजेंसी नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने फिल करना है, ये भी कंपलसरी नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर रिजाइडिंग कंट्री की बात है तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंट्री को चूज़ कर लेना है। टेम्प्रेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आई रिकमेंड के यहाँ पर आप लोग ये वाली इन्फॉर्मेशन को अपने CNIC के हिसाब से सेट करें। किसी भी जॉब पर अप्लाई करने के लिए वहाँ पर जो टेम्प्रेरी या परमानेंट एड्रेस की बात करें तो दोनों आप लोगों ने अपने CNIC के हिसाब से करने हैं। करंटली मंथली सैलरी, ये भी कंपलसरी नहीं है। एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी, ये भी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है नोटिस पीरियड, तो ये इसको भी देख लेना, ये भी कंपलसरी नहीं है। इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो इस पर टिक मार्क कर देना है, अदरवाइज इसी तरीके से रहने देना है। अपने बारे में कुछ भी यहाँ पर लिखना है, ऑब्जेक्टिव या समरी आपकी, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है। प्रोफाइल इमेज की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इमेज को चूज़ कर लेना है। पिक्चर आपने अपनी खुद की अपलोड करनी है। NOC इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसके लिए भी यहाँ से आप लोगों को उस फाइल को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जब ये वाले पेज की इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने एक्सपीरियंस वाले पेज पर चले जाना है। तो जो जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस सभी एक्सपीरियंस को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद इसी तरीके से आप लोगों ने एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ जो जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देना है आप लोगों ने। लाइसेंस यहाँ पर। नेक्स्ट है स्किल्स, जो भी स्किल्स होंगी वो ऐड करनी है। रेफरेंस अगर होगी कोई तो यहाँ पर ऐड कर देनी है, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ देना है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लें तो इस वाली इन्फॉर्मेशन में भी आप लोगों ने देख लेना है जो जो आप लोगों की जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो जो चीज़ कंपलसरी होगी उस सारी को आप लोगों ने फिल कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने एक्सपीरियंस और आप लोग अपनी डिग्री के हिसाब से और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से फिल करेंगे। जब सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर देना है। अब सेव हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों ने अगेन इस वाले पोर्टल पर आ जाना है, यानी कि उस वाले पेज पर आ जाना है। एक बार हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर जब अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने फिल की होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड नहीं की, फाइल्स अपलोड नहीं किया, आप लोगों को बताया है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखें तो प्लीज़ डिपॉजिट, यहाँ पर देख लें तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ये 3000 रुपया लगेगा फॉर डॉक्टर्स एंड 1000 फॉर अदर पोजीशंस थ्रू अ बैंक डिपॉजिट स्लिप और ऑनलाइन ट्रांसफ़र, और उसके लिए पेमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा। फॉर लाहौर पोजीशंस बैंक ऑफ पंजाब में, फॉर रावलपिंडी, ये सारी डिटेल्स यहाँ से देख लेने हैं जिस जिस एरिया से आप लोग बिलोंग करते होंगे, जिस सिटी से
उसमें आप लोगों को किस बैंक में अपनी ये जो फ़ी है वो डिपॉजिट करवानी है। तो डॉक्टर के लिए की पोजीशन में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 3000, अदरवाइज़ बाकी जॉब्स के लिए 1000 है यहाँ पर। तो इसके लिए फ़ी भी होगी। और यहाँ पर देख लें, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर जो पेमेंट स्लिप है रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि यहाँ पर क्लियर है कि हाउएवर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस लाइक हेड नर्स, स्टाफ नर्स के लिए नहीं है, हेड नर्स के लिए यहाँ पर आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्टर, मैनेजर और सिमिलर इन नर्सिंग डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू पे द फ़ी। ठीक है, फ़ी पे करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर देंगे। कोई भी डिटेल्स होगी वो आप लोगों को थ्रू योर कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आई होप सभी कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से आप लोगों को जो भी जॉब होगी उसके लिए अप्लाई करना होगा। सबके लिए अलग अलग से आप लोगों को फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। अगर आप लोगों की जॉब नहीं होगी तो ये आप लोगों को फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। बैंक में डिपॉजिट करवाने के अलावा यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप लोग इस मेथड के थ्रू अपनी फ़ी को डिपॉजिट नहीं करवाएं, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी जॉब की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन और इसी के साथ साथ न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।